बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम माय उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माय उस्ताद जी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का सेशन है, आज के सेशन के अंदर हमने सेकंड ईयर प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस 2022 के बारे में बात करनी है। यानी कि मुझे बार बार बच्चों ने कहा कि सर प्लीज़ हमें प्रैक्टिकल के बारे में क्लियर बताएं, सर प्लीज़ हमें ये बताएं कि जो प्रैक्टिकल है ये सर शुरू हमने कैसे करना है और सर इसको हमने एंड कैसे करना है। सर आप हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताएं। तो बेसिकली जो बच्चे हमारा आज का सेशन है, आज के सेशंस के अंदर मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। यानी कि जो बेटे मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह माय उस्ताद जी चैनल्स आपको 24 आवर से पहले रिप्लाई देगा। ओके, तो बेटे मुझे बच्चों ने नाइट टाइम बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए कि सर हमें टर्बो C++ के बारे में बताएं कि वो क्या होता है, और सर हमें एक प्रोग्राम लिखना भी नहीं आ रहा और हमें परफॉर्म भी नहीं करना आ रहा। तो सर कैंडली आप हमें एक प्रोग्राम परफॉर्म करके समझाएं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ले जाकर। तो बेटे आज मैंने आपको वो वाले सारी कंसेप्ट, वो वाले सारे जो कमेंट्स आपने बेटा मुझे किए थे और जो आपकी क्यूरी थी बेटे, जो आपके प्रॉब्लम थे, वो सारे के सारे क्या क्या बेटे आज के सेशन में हमने डिस्कस करने हैं। तो बेटे अभी क्या है कि मैं आपको सिंपल बताऊंगा और इंशाल्लाह 5 या 7 मिनट के बाद मैं क्या कि बेटा आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ले जाकर बेटे मैं आपको एक प्रोग्राम बेटा लिखकर समझाऊंगा और बेटा वो वाला क्या कहते हैं कि बेटा मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर परफॉर्म कर भी बताऊंगा और बेटा उसकी आउटपुट भी क्या है आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। और बेटा साथ साथ क्या कि मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि बेटे आपने एक प्रोग्राम को कैसे कैसे लिखना है। ओके, आज का जो बेटा हमारा सेशन रहेगा वो बेटा बेसिकली इस कंसेप्ट के ऊपर रहेगा। ओके बेटे, आपने एक बात को अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना है कि कंप्यूटर के ऊपर जाकर बेटा जो प्रोग्राम आपने बेटा राइट डाउन करना है, इसके मेरे बेटे 10 मार्क्स हैं। यानी कि बेटा जो प्रोग्राम आपने प्रैक्टिकल शीट के ऊपर हैंड रिटन फॉर्म में लिखना है बेटे, इसके 12 मार्क्स हैं। और उसी प्रोग्राम को क्या करना है बेटा, आपने जाकर कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर बेटा बैठकर परफॉर्म करना है, इसके बेटे 10 मार्क्स हैं। ओके, और बेटा यानी कि एक प्रोग्राम आपको बेटा 22 मार्क्स यानी कि बेटा 22 मार्क्स का आएगा। इसलिए बेटे ये 22 मार्क्स आपके हाथ में कन्फर्म है। लेकिन बेटा मेहनत थोड़ी सी जरूर होगी बेटे। कोई भी चीज है बेटा, कोई भी गोल है बेटा, कोई भी मकसद है, जब तक बेटा वो अचीव नहीं होता जब तक आप उसमें हार्ड वर्क नहीं करते। मेरे बेटे हार्ड वर्किंग जरूरी है। ओके, अब आप बेटा कुछ क्या कि मैं आपको चंद पॉइंट्स बताऊंगा, उन मेरे बेटे पॉइंट्स को आपने बड़ी अच्छी तरह से समाप्त कर लेना है। ओके, फर्ज किया कि बेटे जो हमारा आज का सेशन है, आज के बेटा सेशन में क्या होगा कि बेटे मैंने आपको बताना है कि बेटा ओवरफ्लो क्या कहा है, ओवरफ्लो और मेरे बेटे अंडरफ्लो, ये मेरे बेटे क्या होते हैं, क्या कहा है। यानी कि बेटा हमारे पास ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है बेटा, इसका मैंने मेरे बेटे आपको विद एग्जांपल्स यानी कि क्या है कि बेटा प्रोग्राम अपने सिस्टम्स के ऊपर ले जाकर बेटा परफॉर्म करवाना है। ओके, बच्चों ने मुझे कहा था कि सर आप हमें सिर्फ प्रोग्राम राइट डाउन करने का मेथड बता दें। तो बेटे इसलिए क्या है कि ये जो प्रोग्राम है ये बेटा कहाँ पर है बेटे, चैप्टर 9 में मेरे बेटे है। क्या है, चैप्टर बेटा 9 में प्रोग्राम है। तो बेटे मैंने आज इस प्रोग्राम का बेटे आपको प्रैक्टिकल करवाना है। सबसे मेरे बेटे पहले आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ओवरफ्लो। क्या होता है बेटा ओवरफ्लो, ये बेटा क्या होता है बेटे, ओवरफ्लो हम बोलते हैं किसी भी कंसेप्ट में जब मेरे बेटे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज बेटा ऐड करते हैं। क्या क्या कहा है बेटा, ऐड करते हैं। ओवरफ्लो बेटे हम बोलते हैं इजाफे को। क्या कहा है, ओवरफ्लो बेटा हम बोलते हैं इजाफे को। इजाफे से मुराद क्या है कि बेटा जैसे हमारे पास फर्स्ट जो बेटा वैल्यू है ये अब हमारे पास क्या है बेटा, फर्ज किया 2 है। क्या है बेटा, 2 है।
अब ये बेटा हमारे पास एक वैल्यू है, वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास 2 है। अब हम लोगों ने इसमें क्या क्या करना है, ओवरफ्लो। ऑफ कोर्स क्या होगा कि बेटा हम 2 में क्या है बेटा, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, प्लस, यानी कि बेटा हम 2 को बना देंगे 3 बना देंगे, या बेटा 4 बना देंगे, या बेटा 5, या सो। यानी कि बेटे हमने 2 से वैल्यू बढ़ानी है। हमने क्या करना है कि बेटा ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी रेशो क्या हो, 2 से ज्यादा। तो बेटा वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ओवरफ्लो बन जाएगी। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, अंडरफ्लो। बेटे ओवरफ्लो क्या होता है, इजाफा करना। बेटा अंडरफ्लो क्या होता है, सबट्रैक्ट करना। क्या करना बेटा, सबट्रैक्ट करना, यानी कि क्या है बेटा, माइनस करना, मनफी करना। यानी कि ना बेटा जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, उसमें क्या कहना बेटा हमने कुछ ना कुछ क्या करना होगा, माइनस, यानी कि बेटा उसको डिक्रीज करना होगा, कम करना होगा। तो बेटे बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। ओके बेटे मैंने क्या कहा है, आपको कहीं पर भी कुछ एरर्स आता है बेटा, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती बेटे आपने मुझे कमेंट जरूर करना है, इंशाल्लाह बेटा उसका आपको बड़े अच्छे वे के अंदर बेटा रिप्लाई दिया जाएगा। ओके ये सारा कुछ क्या है कि बेटे अभी क्या है कि मैं आपको अपनी कंप्यूटर्स की स्क्रीन के ऊपर ले जाकर बताऊंगा कि बेटे इसको हमने कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो आइए बेटे अब क्या कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और बेटे इसको क्या कि हम लोग प्रैक्टिकल जाकर परफॉर्म करते हैं। सो ऑलराइट, वेलकम बैक। जी बेटे ये आप लोग देखें, ये क्या है कि बेटे हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, टर्बो C++। क्या पड़ा हुआ है, टर्बो C++। इसके ऊपर क्या है कि बेटे आपने आकर डबल क्लिक कर देना है। ओके ये देखिए बेटे, ठीक है। फिर क्या है कि आपने डायरेक्टली कहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्बो C++, यानी कि क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट टर्बो C++। बेटे यहाँ पर क्या है कि आपने आकर क्या कर देना है, क्लिक। क्या कर देना है, क्लिक। जब बेटा क्लिक हो जाएगा तो ये अब हमारे पास क्या आ गया है, टर्बो C++ का मेन जनाब इन्वायरमेंट आ गया है, मेन क्या है, प्रोग्राम आ गया है। ओके यहाँ पर क्या है कि हमने अपना काम स्टार्ट करना है। ओके यानी कि बेटे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ओपन किस तरह से करना है, राइट। अब बेटा ये जो हमारे पास जनाब एनवायरनमेंट आया है, यहाँ पर क्या कि बेटे हम लोग राइट नहीं कर सकते। क्या कहा है कि यहाँ पर क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ क्या है लिख वगैरह प्रॉपर तौर पर नहीं सकते। आपने मेरे बेटे कहाँ पे आ जाना है, यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है, फाइल। क्या लिखा हुआ, फाइल। आपने बेटा इस फाइल के ऊपर आकर क्या करना है, क्लिक। क्या करना है, क्लिक। इसके बाद बेटा ये अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है, न्यू। क्या है, न्यू। तो बेटे आपने क्या किया कि न्यू फाइल ले लेनी है। आपने बेटा इस न्यू के ऊपर आकर क्या करना है, क्लिक। क्या करना है, क्लिक। तो बेटे ये अब हमारे पास क्या आ गई है, एक न्यू फाइल आ गई है। यहाँ पर क्या कहना बेटे हमने अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। बेसिकली बेटा ये अब हमारे पास एक एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर क्या है कि हमने अपना प्रोग्राम वगैरह लिखना स्टार्ट करना है। ओके अब बेटे यहाँ पर क्या क्या मैं दोबारा आ रहा हूँ इसी फाइल के ऊपर, और बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, Alt+X। यहाँ से क्या कहना बेटा मैं अपने क्या है प्रोग्राम को बंद कर रहा हूँ। ओके ये अब क्या है मेरे बेटे अभी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके अब ये मैंने आपको मेथड बताया है कि आप लोग यहाँ पर आकर किस तरह से टर्बो C++ को ओपन करेंगे। ओके अब टर्बो C++ यानी कि बेटा ये है क्या बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं MS-DOS भी, या क्या टर्बो C++। क्या बोलते हैं, टर्बो C++। टर्बो C++ बेटा हमारे पास एक ऐसा आईडी है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर क्या है ना बेटा हम लोग C प्रोग्रामिंग या क्या कि अपनी C लैंग्वेज को प्रैक्टिकल के तौर पर परफॉर्म करते हैं। यानी कि टर्बो C++ बेटा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हमने C लैंग्वेज या C प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल
करने हैं। यानी कि बेटा जब आप कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो बेटे जब आप लोग प्रोग्राम को शीट के ऊपर लिख लेंगे और बेटा उसके बाद जब आपने उसी प्रोग्राम को कंप्यूटर के ऊपर बैठकर परफॉर्म करना है तो बेटे जिस प्रोग्राम को आपने कंप्यूटर के ऊपर बैठकर परफॉर्म करना है यानी कि ना बेटा जिस प्रोग्राम को आपने लिखना है उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, टर्बो C++। ठीक है, यानी कि बेटा उस प्रोग्राम को आपने कंप्यूटर के ऊपर बैठकर टर्बो C++ में परफॉर्म करना है। तो बेटा ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर क्या कहना बेटा आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओके, प्रैक्टिकल बेटा आपका टर्बो C++ में होगा। ओके, ये आपको क्या कि आपके लेक्चरर वगैरह ने यानी कि ना बेटा आपके क्लास टीचर्स ने बताया हुआ होगा कि आपने टर्बो C++ को किस तरह से यूज़ करना है। ओके, अब मैंने आपको बताया है कि जब बेटा आपने कंप्यूटर के ऊपर बैठना है तो आपने किस किस तरह से आना है। ओके, और बेटा वो क्या है कि आपको कंप्यूटर के ऊपर टर्बो C++ की शीट रेडी करके देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा ये देखिए बेटा अभी क्या कि हमने डबल क्लिक करके ये क्या है बेटा हम टर्बो C++ को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। क्या बेटा कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ओके, यहाँ अब बेटा इस तरह की आपके पास बेटा एक शीट आई हुई होगी। अब मेरे बेटे आपने यहाँ पर काम करना होगा। ओके, और बेटा आपके पास न्यू फाइल ना आई हुई हो तो आपने क्या काम करना है, आपने बेटा इस फाइल के ऊपर आना है और बेटा इस फाइल के ऊपर आकर ये जो हमारे पास लिखा हुआ क्या, न्यू फाइल, बेटे आपने न्यू के ऊपर कर देना है क्लिक। तो बेटा इसी तरह की हमारे पास मेरे बेटे एक न्यू फाइल आ जाएगी। ओके, तो देन क्या कहना बेटा आपने काम स्टार्ट कर देना है। ओके, अब बेटे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपको बेटा क्लियर पता चल जाए। बेटे अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, NONAM, ये मेरे बेटे 00, ये बेटा हमारे पास क्या है कि ना बेटा हमारा इस प्रोजेक्ट का नाम है। ये आगे हमारे पास क्या .cpp, क्या है .cpp। ये मेरे बेटे हमारे पास C लैंग्वेज की एक्सटेंशंस होती है। यानी कि ना बेटा जब हमने इस प्रोग्राम को बेटा लिख कर सेव करना है तो बेटा आगे हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा .cpp। ओके, ये बेटा हमारे पास एक्सटेंशन है। ठीक है, यानी कि ना बेटा ये हमारे पास C++ या क्या कहना कि बेटा हमारे पास C प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है। ये बेटा आपका काम नहीं है लेकिन मैंने आपको वैसे बता दिया। ओके, अब बेटा आपने एक प्रोग्राम को शुरू कैसे करना है आज के सेशन में बेटा हमने ये सारी बातें मेरे बेटे देखनी है। तो बेटे सबसे पहले आपने लिखना क्या है, #include conio.h, फिर क्या आपने लिखना है #include studio.h। ठीक है, इसके बारे में मेरे बेटे आप लोग जानते हैं, लेकिन इससे पहले क्या है ना बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो प्रोग्राम करना है, जो हमने एग्जाम्पल करनी है वो कौन सी होगी। पहले क्या कहना बेटा मैं यहाँ पर आपके सामने सिंगल लाइन कमेंट्स लगाकर बेटे वो क्या कि मैं लिख रहा हूँ। ओके, ताकि ना बेटा आपको अंदाज़ा हो जाए कि ठीक है कि बेटा सर क्या कर रहे हैं। ओके बेटा, ये अब हमारे पास क्या आ गया है, सिंगल लाइन कमेंट्स है। ठीक है बेटे, अभी क्या है कि हमने मेरे बेटे यहाँ पर कुछ लिखना है। ठीक है, मैं बेटा अभी क्या लिख रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द concept of overflow and underflow, राइट बेटे, विद एग्जाम्पल्स। क्या कहा है कि बेटा ये क्या है, हमने विद एग्जाम्पल्स इसको करना है। राइट, अब मेरे बेटे ये अभी हमने क्या लिखा है, write a program that explain the concept of overflow and underflow with programming examples। ओके,
यानी कि ना बेटा हमने प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के तहत क्या है कि बेटे इस प्रोग्राम को परफॉर्म करना है। ये बेटे आप बेसिकली हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है। ओके, अब बेटे आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि बेटा पहले हमारे पास क्या आते हैं, हेडर फाइल्स। ओके, अब बेटे पहले हमने क्या लिखना है, हैश इंक्लूड conio.h। अब बेटे सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, हैश, क्या आ रहा है, हैश। अब आपने हैश को किस तरह से लिखना है बेटे, आपने शिफ्ट को दबाना है। क्या कहा है आपने बेटा, शिफ्ट को दबाना है। शिफ्ट को बेटा दबा कर आपने बेटा न्यूमेरिक की बेटा 3 को प्रेस कर देना है। क्या कहा है, 3 को। ओके, ये बेटा अब हमारे पास क्या आ गया, हैश, क्या आ गया, हैश। इसके बाद बेटा आगे हमने क्या लिखना है, इंक्लूड। ठीक है बेटा, ये अब हमारे पास आ गया। इसके बाद बेटा आगे हमने क्या लिखना है, एंगल ब्रैकेट conio.h। क्या लिखना है बेटा, एंगल ब्रैकेट conio.h। तो बेटे आपने शिफ्ट को दबा कर बेटा यहाँ पर हमारे पास आता है सबसे बेटा जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स वाली लाइन है, यानी कि बेटा यहाँ पर शुरू हो रहा है ZXCVBN और M के बाद बेटा आगे हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन का साइन। क्या आ रहा है, लेस देन का साइन। बेटा आपने शिफ्ट को दबा कर बेटा आपने लेस देन का साइन को क्या कर देना है बेटा, प्रेस। ओके, अब बेटा ये अब हमारे पास क्या आ गई जनाब, एंगल ब्रैकेट आ गई। इसके मेरे बेटे अंदर आपने क्या लिख देना है, conio.h, CONIO, कोनियो आ गया। इसके बाद मेरे बेटे आ रहा है .h। क्या आ रहा है, डॉट। तो बेटे बिल्कुल यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आ रहा था जनाब, एंगल ब्रैकेट, यानी कि बेटा ये लेस देन वाली ब्रैकेट आ रही थी बेटा, ये वाली ब्रैकेट। बेटा इसके बिल्कुल सामने हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ब्रैकेट। लेकिन बेटा इसके बाद आगे मेरे बेटे इसी के ऊपर हमारे पास क्या है, वो वाला साइन है। बेटा आपने शिफ्ट को दबाना है और बेटा आपने डॉट का साइन प्रेस कर देना है। सॉरी, शिफ्ट के बगैर बेटा प्रेस करना है। क्या कहा है, शिफ्ट के बेटा बगैर। ओके, ये बेटा हमारे पास डॉट आ गया। ओके, यानी कि शिफ्ट के बगैर आगे बेटा आपने क्या लगा देना, एच। और बेटा इसी डॉट के ऊपर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन साइन भी बेटा शिफ्ट को दबाकर आपने वो वाला साइन लगा देना ऐसे। ओके, पता चल रहा है आपको, ये आ गया बेटा। ठीक है, अब बेटा आगे आपने कहाँ पे आ जाना है, नीचे वाली लाइन पे। कहाँ पे आना है, नीचे वाली लाइन पे। ऑफ कोर्स बेटा उसके लिए क्या है कि बेटा आपने इंटर का बटन आपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना। क्या कहा है, इंटर का बटन क्या कहना बेटा आपने कीबोर्ड से प्रेस कर देना। बेटा ये देखिए मैंने इंटर का क्या किया, बटन जैसे ही क्या किया, प्रेस किया, हम मेरे बेटे क्या आगे नीचे वाली लाइन के ऊपर आगे। अब बेटा नीचे वाली लाइन क्या है, आपने सेम बाय सेम दोबारा लिखनी है, यानी कि ऐश इंक्लूड कोनियो की जगह पर हमने क्या लगा देना है, स्टेडियो। क्या लगा देना, स्टेडियो। तो बेटा इसी तरह शिफ्ट को दबाकर आपने 3 का बटन क्या करना है, प्रेस। तो बेटा हमारे पास हैश आ जाएगा। आगे क्या बेटा आपने लिखना है, ऐश इंक्लूड CLUD, ऐश इंक्लूड आ जाएगा। आगे बेटा हमने क्या लिखना है, एंगल ब्रैकेट। तो बेटा आपने शिफ्ट को दबाकर बेटा आगे आपने क्या लगा देना है, एंगल ब्रैकेट। यानी कि बेटा बिल्कुल M के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल ब्रैकेट क्या लिख देना, स्टूडियो.h, STDIO, स्टूडियो डॉट। बेटा हमारे पास वही वाला है जनाब, M के साथ बगैर शिफ्ट के आपने डॉट लगा देना। आगे बेटा H लगाकर शिफ्ट को दबाकर बेटा आपने एंगल ब्रैकेट लगा देनी। ओके, फिर क्या किया ना जनाब, आपने न्यू लाइन पे आना है। न्यू लाइन के लिए क्या होगा कि ना बेटा हम अपने कीबोर्ड से जनाब इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो क्या है कि बेटा हम न्यू लाइन पे आ गए। राइट, क्या कहा है कि क्या बेटा हम न्यू लाइन पे आ गए। अब मेरे बेटे आगे क्या कहें, बेटा हमने मेन फंक्शन लिखना है, यानी कि बेटा वाइड मेन, यानी कि इसका बेटा मतलब क्या कि जो हमारे प्रोग्राम का बेटा मेन पार्ट है, जो बेटा मेन हिस्सा है, वो क्या क्या ना बेटा इस मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। ओके बेटा, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, वाइड मेन, VOID, वाइड MAIN, वाइड मेन आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या आ रही है, पैरेंथेसिस। क्या आ रही है बेटा, पैरेंथेसिस आ रही हैं। बेटे पैरेंथेसिस कहाँ पे हैं, आपने बेटा शिफ्ट को दबाकर बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 90, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद बेटा आगे हमारे पास क्या आ रहा है,
9 और 0। तो बेटे आपने शिफ्ट को दबाकर बेटा आपने 9 और 0 को प्रेस करना है, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएंगी, पैरेंथेसिस। यानी कि ये देखिए बेटा मैंने क्या किया कि बेटा अभी क्या है, मैंने शिफ्ट को दबा दिया है, ठीक है, और बेटा मैंने 9 को दबाया है, फिर क्या है कि बेटा मैंने 0 को दबा दिया। ये बेटा अब हमारे पास क्या आ गई, पैरेंथेसिस। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, न्यू लाइन। तो ऑफ कोर्स बेटा न्यू लाइन के लिए क्या है कि हमने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। ओके, अब क्या किया बेटे, हम लोग न्यू लाइन पे आ गए हैं, राइट। अब मेरे बेटे क्या है बेटे, याद रहे कि आपने बेटा ये लफ्ज़ चेंज हो रहे हैं, यानी कि ना बेटा इनका कलर चेंज हो रहा है, तो बेटा आप लोग होने दे, डोंट वरी, इससे मेरे बेटे आपने घबराना नहीं है, ठीक हो गया। अब बेटे हम न्यू लाइन पे आ गए हैं। अब न्यू लाइन पे बेटा अब हमारे पास क्या आएगी, करली ब्रैकेट। क्या आएगी बेटा, करली ब्रैकेट बेटे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जनाब, ओपनिंग ब्रेस। क्या बेटा बोलते हैं, ओपनिंग ब्रेस। अब बेटे वो वाली ओपनिंग ब्रेस कहाँ पे है, ठीक है। अब मेरे बेटे हमने वो वाली लगानी है, ठीक है। अब बेटे उसको भी क्या है कि बेटा आपने शिफ्ट के साथ लगाना होगा। क्या कहा है, शिफ्ट के साथ बेटे आपने उसको भी लगाना होगा। तो बेटे वो है कहाँ पे बेटे, यहाँ पर हमारे कीबोर्ड पे लिखा हुआ है पी, यानी कि OP। पी के ना बेटा बिल्कुल सामने हमारे पास जो बटन है वहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आ रही, करली ब्रैकेट, यानी क्या आ रही, ओपनिंग ब्रेस। बेटा आपने शिफ्ट को दबाना है, यानी कि ये देखिए बेटा मैंने शिफ्ट को दबा दिया, और बेटा बिल्कुल पी के ना बेटा बिल्कुल पी के सामने वाला जो बटन है उसको बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। बेटे जैसे ही बेटा वो वाला बटन मैंने क्या किया, प्रेस, तो बेटा हमारे पास क्या आ गई, करली ब्रैकेट आ गई। अब बेटा हमने क्या आना है, न्यू लाइन के ऊपर बेटा हमने क्या दबाया, इंटर का बटन दबाया। अब हम क्या आ गए, न्यू लाइन पे आ गए। ओके, अब बेटा यहाँ पर क्या है कि बेटे हमने अपना डाटा टाइप और वेरिएबल लेना है। ओके, अब बेटे उसको क्या है कि हमने सिंपल ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का प्रोग्राम के तहत एग्जाम्पल देनी है, यानी कि ना बेटा हमने उसको कंसेप्ट देना है कि भाई जब हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी इसमें हमने ओवरफ्लो करना है, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी तो भाई इसमें क्या कि हमने अंडरफ्लो करना है। ओके बेटे, ये सारा कुछ क्या कि ना माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर बेटे मैंने बच्चों की तरह आपको समझाया हुआ है। सिर्फ आज के सेशन में मेरे बेटे मैंने आपको ये बताना है कि आपने बेटा एक प्रोग्राम को प्रैक्टिकल के हवाले से बेटा किस तरह से लिखना है। यानी कि ना मुझे बच्चों ने ये कहा था कि कहना सर आप हमें थोड़ा सा बता दें कि ना सर हमने प्रोग्राम के हवाले से बेटा हमने कंप्यूटर के ऊपर बेटा बैठकर किस तरह प्रोग्राम करना है। यानी कि ना बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ आज के सेशन में आपको बेटा एक प्रोग्राम यहाँ पर राइट करके दिखाना है। ओके, अब बेटा सबसे पहले हम लोग फर्ज किया हम बेटा डाटा टाइप ले लेते हैं इंटीजर। ओके बेटा, ये अब हमारे पास क्या आ गई, डाटा टाइप आ गई, और बेटा मैंने वेरिएबल ले लिया, क्या ले लिया, n नाम का। ओके, क्या कहा है कि बेटा मैंने वेरिएबल ले लिया n। ओके हो गया। अब बेटे यहाँ पर क्या हमने लगाना है, सेमीकोलन। क्या लगाना है बेटा, सेमीकोलन। बेटे सेमीकोलन कहाँ पे है जनाब, एल के सामने बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, सेमीकोलन। बेटा ये वाला बटन मैंने प्रेस किया, अब हम न्यू लाइन पे आ गए। ओके, सेमीकोलन कहाँ पे है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है JKL। बेटा इसी के सामने वाला जो बटन है वो हमारे पास क्या है, सेमीकोलन का, और बेटा वो आपने बगैर शिफ्ट के सेमीकोलन का बटन प्रेस करना है, बेटा सेमीकोलन लग जाएगा। ओके, अब बेटा ये जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया है n, क्या किया है n, इस बेटा n में कोई वैल्यू है नहीं है। अब मेरे बेटे हमने इस n के नाम का बेटा जो हमने वेरिएबल लिया है इसमें क्या है कि मेरे बेटे हमने अपने पास से बेटा कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करनी है। तो बेटा मैंने क्या कहा कि जनाब n बराबर है, ठीक है, क्या कहा है 3, राइट, क्या कहा है बेटा 3। यानी कि बेटा ये जो ऊपर हमने ये वाला जनाब n नाम का वेरिएबल लिया है इसमें मेरे बेटे मैंने वैल्यू स्टोर क्या कर दी, 3, क्या की है 3। अब बेटे यही वाला काम क्या है
बेटे आप लोग यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में भी कर सकते हैं। यानी कि बेटा मसलन कैसे, ये वाला सेमीकोलन आप कर दे ख़त्म। क्या हमने कहा कि जनाब इंटीजर n, ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये क्या है जनाब इंट बेटा हमारे पास क्या है, इंट मेरे बेटे हमारे पास डाटा टाइप है। क्या है, डाटा टाइप है। आगे बेटा हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जनाब n, अब हमने आगे लगा दिया है इक्वल। क्या लगा दिया, इक्वल। अब बेटा इक्वल कहाँ पे है, इक्वल बेटा यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ 8 9 0 और बेटा इसके बाद आगे हमारे पास माइनस का साइन है और बेटा माइनस के साइन के नाम के बाद बेटा आगे हमारे पास क्या है, इक्वल। और ये आपने बगैर शिफ्ट के बटन प्रेस करना है। ये बेटा हमारे पास क्या है, इक्वल। इक्वल के बाद बेटा आगे हमने क्या लगा दिया 3 और बेटा इसके बाद हमने क्या लगा दिया, सेमीकोलन बगैर शिफ्ट के। ओके, अब बेटा अब हमारे पास ये सेकंड लाइन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहा है बेटा, ये अब हमारे पास सेकंड लाइन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बेटा हमने इस लाइन पर काम किया था बेटा वही वाला काम हमने बेटा ऊपर वाली लाइन पे भी कर दिया। ओके, इस तरह भी क्या है कि बेटा आप लोग कर सकते हैं। अब बेटा मैं इस लाइन को ख़त्म कर रहा हूँ बेटा, जैसे नीचे है बेटा मैंने नीचे आ गया हूँ, राइट। अब बेटा यहाँ तक तो आपको मेरे बेटे पता चल गया होगा। ओके, अब बेटा नीचे क्या है कि आपने लिखना है क्लियर स्क्रीन। क्या लिखना है, क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन लगाकर बेटा आगे क्या है कि आपने डबल पैरेंथेसिस लगा देनी है। शिफ्ट को आपने दबा लेना है, वही वाला बेटा पैरेंथेसिस कहाँ पे है, 9 और 0 वाले बटन के ऊपर है बेटा, वो मैंने क्या लगा लिया, पैरेंथेसिस विद एंड ऑफ सेमीकोलन लगा दिया। क्या आ गया बेटा नीचे। ओके, अब बेटा ये क्लियर स्क्रीन क्या है बेटे, माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर इंटरमीडिएट पार्ट 2 जो बेटा सेकेंड ईयर वाली प्ले लिस्ट है बेटा, उसमें क्लियर स्क्रीन, गेट CH बेटा, वाइड मेल, सारा कुछ बेटे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है बेटे। आप लोग वहाँ पर जाकर बेटे इन सारे फंक्शंस के बारे में मेरे बेटे आप लोग क्लियर जाकर देख सकते हैं। ओके बेटे, क्लियर स्क्रीन हमारे पास क्या होता है, क्लियर स्क्रीन बेटे हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका काम क्या होता है कि ना बेटा हमारी स्क्रीन को क्लियर करना, राइट। अब बेटे नेक्स्ट, अब बेटा इस बात को आपने माइंड में बिठाना है कि क्लियर स्क्रीन का एक नंबर है, यानी कि ना कि बेटा क्लियर स्क्रीन का 1 मार्क्स है और बेटा क्लियर स्क्रीन आपने लगाना ही लगाना होगा। ओके, अब बेटे क्लियर स्क्रीन के बाद क्या हमारा काम है कि ना बेटे हमने इस वैल्यू 3 को क्या कि ना बेटा स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। क्या कहा है कि बेटे ये जो हमने n नाम का वेरिएबल लिया है और बेटा इसमें हमने वैल्यू वाला स्टोर क्या की है, 3। क्या बेटा की है, 3 की है ना वैल्यू स्टोर। तो बेटे जो हमने वैल्यू क्या स्टोर की है, 3। इस मेरे बेटे 3 वाली वैल्यू को क्या है कि बेटा हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है और बेटा इसके बाद हमने बेटा इसमें ओवरफ्लो भी करना है और क्या करना है, अंडर फ्लो भी करना है। ओके, और बेटे इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि बेटा जो भी आउटपुट क्या कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखना चाह रहे हैं, इसके लिए क्या होता है कि हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं। उस मेरे बेटे फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट एफ। क्या है बेटा, प्रिंट एफ, राइट। यानी कि ना बेटा प्रिंट एफ हमारे पास क्या होता है बेटे, प्रिंट एफ के बारे में आप लोग जानते हैं कि बेटा प्रिंट एफ हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी मदद से बेटे हम लोग अपनी आउटपुट के ऊपर यानी कि ना बेटा हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। बेसिकली उस प्रिंट एफ फंक्शंस को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, आउटपुट फंक्शंस। क्या बोलते हैं, आउटपुट फंक्शंस। और बेटा जो हमारे पास आउटपुट फंक्शंस है उसका नाम क्या है, प्रिंट एफ। अभी मेरे बेटे क्या है कि मैं आपके सामने क्या है बेटा, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट प्रिंट एफ। और बेटा ये कहाँ पर शुरू होता है बेटा, पैरेंथेसिस से। बेटा ये क्या है, मैंने पैरेंथेसिस लगा दी। ओके, अब बेटा प्रिंट एफ के बारे में आप लोग वाज़ेह जानते हैं कि ना बेटा यहाँ पर अब हमने क्या लगाना है, डबल कोटेशन मार्क। क्या लगाना है बेटा, डबल कोटेशन मार्क। बेटे शिफ्ट को दबाकर सेमी कॉलम वाले बेटा बटन के आगे हमारे पास क्या है, डबल कोटेशन मार्क। बेटे ये शिफ्ट को मैंने दबा दिया, डबल कोटेशन मार्क मैंने लगा दिया। ओके, और
अब बेटा इसमें हमने बोला लिखना क्या है, परसेंटेज डी और स्लैश एन। परसेंटेज डी क्या होता है बेटे, मैंने माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर आपको बेटा वाज़ेह बताया हुआ है। स्लैश एन क्या है, माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर बेटे मैंने आपको वाज़ेह बताया हुआ है, यानी कि बेटा जो हमारे पास प्ले लिस्ट है इंटरमीडिएट पार्ट 2 बेटे, वहाँ पर मैंने ये सारे कंसेप्ट आपको बताए हुए। ओके, जब बेटा हमारे पास डाटा टाइप क्या आ जाएगी, शॉर्ट या ये वाली इंटीजर, इसके लिए बेटा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज डी। क्या बेटा यूज़ करते हैं, परसेंटेज डी। अब मेरे बेटे परसेंटेज डी कहाँ पे है बेटा, 5 बटन के ऊपर है, यानी कि ना बेटा जो हमारे पास कीबोर्ड वाले बटन हैं न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 बेटे, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है 5। शिफ्ट को आपने दबा देना है और बेटा 5 बटन वाला बेटा आपने बटन प्रेस कर देना है, ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज, और बेटा आगे आपने लगा देना है डी। ओके, ये बेटा हमारे पास क्या आ गया जनाब, परसेंटेज डी आ गया, और आगे हमने क्या लगाना है, स्लैश एन। क्या बेटा लगाना है, स्लैश एन। अब बेटे आप स्लैश एन कैसे लगाएंगे बेटे, यहाँ पर हमने देखा था पी के ना बाद बेटा हमारे पास क्या आ रही है जनाब, अर्ली करली ब्रैकेट, यानी कि ओपन और क्लोज। इसके बेटा बिल्कुल सामने हमारे पास क्या है आ रहा है स्लैश। तो बेटे आपने बगैर शिफ्ट के वो वाला बटन प्रेस कर देना है, ये क्या आ जाएगी स्लैश, आगे बेटा आपने क्या लगा देना है, एन। ओके, अब बेटा ये वाले हमने बेटा डबल कोटेशन साइन लगाए थे बेटा, इसी को हमने क्या करना क्लोज। वैसे ही बेटा शिफ्ट वाला बटन दबाकर और बेटा सेमी कॉलम से जो बेटा आगे वाला बटन है उसको बेटा दबा देना है, ये वाले बेटा क्या हो जाएंगे, बटन बंद हो जाएंगे। आगे क्या क्या बेटा हमने लगाना है कॉमा, इन्हीं बेटा शिफ्ट वाले बेटा जहाँ पर आपने डबल कोटेशन मार्क लगाया बेटा बगैर शिफ्ट किया आपने वो वाला बटन प्रेस करना है, सॉरी इस यहाँ पे बेटा जो बेटा हमारे पास क्या आ रहा है जनाब, आ रहा है एम। क्या आ रहा है बेटा, एम के ना बेटा बिल्कुल सामने बेटा हमारे पास वाला बटन है, वहाँ पर बेटा कॉमा है बेटा, बगैर शिफ्ट किया आपने दबा देना है, ये वाला आ जाएगा राइट। अब बेटा ये वाला आ गया सारा बेटा प्रोसीजर। अब बेटा हमने 3 को स्क्रीन के ऊपर क्या करना है, प्रिंट। क्या करना है बेटा, प्रिंट। क्या करना है, प्रिंट, यानी कि बेटा ये वाला जो बेटा मैंने लिया ना 3, क्या लिया है बेटा 3, इसी बेटा 3 को क्या हमने स्क्रीन के ऊपर क्या करना है बेटा, प्रिंट। बेटे याद रहे आपने बेटा यहाँ पर प्रिंट एफ में मेरे बेटे कभी भी आपने वैल्यू पुट नहीं करनी, आपने बेटा वो वाला वेरिएबल पुट करना है जिसमें मेरे बेटे वैल्यू स्टोर की हुई होगी। तो बेटे अब हमने ये वाला 3 वाला किस वेरिएबल में पुट किया, एन में। तो बेटे आपने यहाँ पर क्या लिखना है, एन लगाकर बेटे ये वाली पैरेंथेसिस क्या है बेटे हमने की थी ओपन। बेटे अब हम क्या कर रहे हैं, क्लोज विद एंड ऑफ सेमीकोलन न्यू लाइन राइट। अब बेटे हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3। फॉर एग्जाम्पल बेटे अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ बेटे, अभी हमने क्या लिखा, गेट ch लिखा, गेट ch के बाद बेटे हमने क्या लगा दिया, सेमी कॉलम, और बेटा ये वाली ब्रैकेट ओपन की थी, ये वाली बेटा ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। ओके, अब बेटा ये वाला क्या है कि हमारे पास प्रोग्राम हो गया। अगर बेटे यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास क्या है, कंपाइल। बेटे अभी क्या है कि मैं आपको कंपाइल करके दिखा रहा हूँ। ओके, क्या आ गया है बेटा, वार्निंग 00, एरर 00, यानी कि ना बेटा अब हमारे इस प्रोग्राम में बेटा कोई भी एरर नहीं है। प्रेस एनी की बेटा हमने प्रेस एनी की अब क्या है बेटे हम इसको कर रहे हैं रन। जैसे ही बेटा हमने क्या किया, रन किया। ओके, डैट इज आल्सो कॉल्ड बेटा रिजल्ट। ये अब बेटा हमारे पास क्या आ गया स्क्रीन के ऊपर, 3। क्या आ गया है बेटा, 3। ओके, क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है ना हमारे पास, ये देख ले बेटा अब आपके सामने क्या आ गया है, 3 आ गया। अब बेटा ये जो 3 है, अब बेटे इस 3 को हमने क्या करना है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। बेटे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जनाब ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो बेटे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ में कुछ चीज़ ऐड कर देना, यानी कि ना बेटा उस चीज़ में इजाफा करना।
तो बेटे जब हम 3 की बजाय क्या करेंगे 4, ऑफ कोर्स क्या होगा बेटे हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ना बेटा हमें इसमें क्या कि प्लस करना पड़ेगा। और बेटा जब हमने उसको क्या करना है अंडर फ्लो, ऑफ कोर्स क्या है बेटा हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटे ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई जनाब, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, क्या आ गई है हमारे पास बेटा 3 आ गई, ठीक है। अब बेटा इस 3 में हमने क्या करना है ओवरफ्लो, तो बेटे हम क्या लिखेंगे n बराबर है n प्लस 1, राइट। क्या कहा है कि बेटा हम क्या लिखेंगे n बराबर है n प्लस 1, ओके। बेटा इस स्टेटमेंट लिखने का मतलब क्या है बेटे, ये प्लस वाला साइन कहाँ पे है बेटा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है इक्वल, क्या लिखा है ये वाला इक्वल। इक्वल क्या है कि ना बेटे हमने बगैर शिफ्ट के लिखा था, और बेटा जब आपने प्लस लिखना है तो बेटा क्या है कि आपने शिफ्ट को दबा कर प्लस लिखना है, राइट। अब बेटे हमने क्या लिखा है n बराबर है n प्लस 1। अब मेरे बेटे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस बेटे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जनाब n में हमारे पास क्या था 3, क्या है बेटा 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, वो वाला बेटा 4 कहाँ पे आ गया n में, कहाँ पे आ गया है बेटा n में। तो बेटे अब क्या है कि अब हमने बेटा 4 को स्क्रीन के ऊपर मेरे बेटे डिस्प्ले कर देना है। तो बेटे डिस्प्ले के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, क्या उसका नाम है प्रिंट एफ। क्या आ गया बेटा प्रिंट एफ आ गया, वैसे ब्रैकेट लगाई कॉमा लगाया, ये सारा कुछ बेटे अब मैंने आपको बता दिया। %d लगाया /n आ गया, कॉमा बंद कर दिया, कॉमा आ जाएगा, फिर क्या लिख लिया जी जनाब n कॉमा लगाया राइट। अब बेटे हम अपनी आउटपुट को देखते हैं कि ना बेटा अब जरा हमारी आउटपुट किस तरह से आएगी। रन किया इसको, रन, ओके ये देख लें बेटा, राइट। अब पहले बेटा हमारे पास क्या आया था, सिर्फ ये वाला 3 आया था, फिर क्या हो गया 4, यानी कि बेटा पहले जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी 3 थी। 3 को बेटा अब हमने क्या कर दिया ओवरफ्लो। तो बेटा पहले हमारे पास 3 था, तो बेटा जब हमने इसमें क्या किया +1 क्या हो गया 4, तो बेटा ये जो 4 था 4 अब हमारे पास क्या है ओवरफ्लो, क्या है बेटा ओवरफ्लो। और बेटा इसी तरह अब क्या है कि ना बेटा अब हमने इसको क्या करना है जनाब अंडरफ्लो, क्या बेटा करना है अंडरफ्लो। तो बेटा अब ये अंडरफ्लो भला कैसे होगा, इसके बारे में आप लोग जानते हैं ऑफ कोर्स। क्या है कि ना बेटा इसमें से हमने 1 माइनस कर देना है, तो बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएगा अंडरफ्लो, यानी कि हमने क्या कहा बेटा n बराबर है n माइनस 1। अब बेटा ये माइनस कहाँ पे है बेटे, ये माइनस जो है ये बेटा हमारे पास 0 के जो बेटा बिल्कुल आगे वाला बटन आ रहा है, यानी कि बेटा ये जो 0 है 0 के जो बेटा बिल्कुल आगे वाला बटन आ रहा है वहां पर क्या ना बेटा माइनस मौजूद है, और बेटा ये क्या है आपने बगैर शिफ्ट के लिखनी है, ओके। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि बेटा ये अब हमारे पास क्या था जनाब n में बेटा पहले हमारे पास क्या था 3, बट बेटा यहाँ पर हमने क्या किया 1 का इजाफा किया। अब बेटा हमारे पास जनाब n में वैल्यू क्या आ गई है 4 बेटा -1 क्या हो गया, यानी कि ना बेटा 4 में से -1 किया तो बेटा पीछे क्या बचा 3, वो वाला बेटा 3 कहाँ पे आ गया n में। तो बेटा इसको हमने क्या कर देना स्क्रीन के ऊपर शो प्रिंट f, क्या लिखेंगे बेटा %d /n कॉमा बंद, और क्या लगा देंगे n, ओके। अब बेटा हमने नीचे क्या लिख लिया जनाब गेट ch बंद, ये वाली ब्रैकेट ओपन की थी मेरे बेटे, यानी कि ना बेटा हमने मेन फंक्शन ओपन किया था।
अब बेटा लास्ट के ऊपर क्या हमने मेन फंक्शन लाकर बंद कर दिया। ओके, अब बेटा पहले हम देख लेते हैं कि ना जनाब इसमें कोई एरर तो नहीं है, नो एरर्स। ओके, ये देख ले बेटा। ओके, ये अब क्या है कि बेटा हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यानी कि बेटा ये देखें, पहले क्या है कि बेटे जब आपने प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल, क्या बेटा करना है कंपाइल। ये देखिए बेटा, ये फाइल है, ये एडिट है, ये सर्च है, ये रन है, ये बेटा हमारे पास कंपाइल है। बेटा इस कंपाइल के ऊपर लाकर आपने कर देना है क्लिक। क्या करना है, क्लिक। सॉरी बेटे, ये हमारे पास कंपाइल हो गया है, ठीक है। यानी कि बेटा ये देखिए, आपने कंट्रोल प्लस F9 करना है। ओके, ये बेटा हमारी आउटपुट आ गई। और बेटा फिर क्या कि आपने Alt प्लस F9 करना है। ये देखने बेटा, ये अब हमारे पास क्या हो गया जनाब, कंपाइल। क्या हो गया, कंपाइल। यानी कि ना बेटा आप कंपाइल यहाँ से भी आकर कर सकते हैं। और बेटा इसके बाद इसकी एक शॉर्टकट की है Alt प्लस F9। तो बेटा फर्ज किया, ये देखिए बेटा, अब क्या है बेटे, अब मैं आपके सामने बेटा क्या कहना बेटे मैं अब यहाँ पर कंपाइल नहीं कर रहा। मतलब क्या कहना बेटे, अब मैं यहाँ पर क्या कंपाइल नहीं कर रहा बेटे, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। यानी कि बेटा अगर आप यहाँ पे देखें क्या हमारे पास लिखा हुआ, Alt प्लस F9 कंपाइल, ठीक है। यानी कि बेटे ये देख लें अब बेटे मैं आपको कंपाइल करके दिखा रहा हूँ। यानी कि बेटा मैंने Alt F9 की को दबा दिया। ये देखिए बेटा, अब बेटा ये देखिए, वो नीचे बता रहा है वार्निंग 00 लाइन कंपाइलर, यानी कि 469 है, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, नीचे आ रहा है एरर। यानी कि ना बेटा अब आपके इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, 00। ओके, अब ये है बेटा रेडी है, ठीक है। अब मेरे बेटे अब हमने इसको क्या करना है, रन। क्या करना है बेटा, रन के लिए बेटा जो शॉर्टकट की है उसका नाम क्या है, कंट्रोल प्लस F9। ओके, ये देख लें बेटा। ओके, ये अब बेटा हमारे पास प्रोग्राम की बेटा आउटपुट आपके सामने आ गई है। यानी कि ना बेटा पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी जनाब, 3 को बेटा हमने क्या किया, ओवरफ्लो। क्या किया, ओवरफ्लो। वो बेटा हमारे पास क्या होगी, वैल्यू 4। क्या होगी बेटा, 4। तो बेटे अब हमारे पास वैल्यू भला क्या थी, 4 थी। तो बेटे हमने 4 को क्या किया, अंडरफ्लो। यानी कि ना बेटा हमने इसमें से 1 क्या किया, माइनस। तो वो बच्चे हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू 3। क्या आ गई बेटा, 3। ये बेटा हमारे पास सिंपल सा क्या था बेटा, कंसेप्ट था। ओके, अब बेटा जब आपने आउटपुट से वापस बेटे आपने प्रोग्रामिंग वाले मोड में जाना है। यानी कि बेटा यहाँ पर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है बेटे, अब आपने वहाँ पर दोबारा जाना है। तो बेटे आपने अपने कीबोर्ड से बेटा कोई भी की को प्रेस कर देना। फर्ज किया बेटे मैंने स्पेस को क्या किया, प्रेस किया। ऑलराइट बेटे, आपको पता चल गया होगा। अब बेटे इस तरह क्या है कि आपने बेटा प्रोग्राम को कंपाइल करना है, रन करना है और बेटा लिखना है। ये बेटे प्रैक्टिकल के हवाले से बेटे मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। और बेटा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो बेटे, कहाँ से आपको समझ ना आई हो, तो बेटा इंशाल्लाह आप लोग मुझे कमेंट्स करें। माई उस्ताद जी चैनल बेटे आपको 24 आवर से पहले रिप्लाई देगा। आई होप सो, मुझे उम्मीद है बेटा आपको क्लियर पता चल गया होगा। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।